नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बुधवार रात भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम प्रमुख ने यह जानकारी दी। यह भगदड़ उस समय मची जब बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए सैकड़ों लोग टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे। देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए यहां आए हैं। इससे पहले पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत होने की जानकारी दी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तिरुपति में हुई भगदड़ बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं। दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग ने भारी तबाही मचा दी है। यह आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। तेजी से फैल रही इस आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। आग की चपेट में सैकड़ों घर आ गए हैं। वहीं कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है। भीषण आग के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ रहा है। इस भीषण आग में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी डीपीएस हेलीपैड अरैल में उतरकर नाव में स्नान घाट का निरीक्षण किया। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारी को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी महाकुंभ का जायजा लेने के साथ अधिकारियों और साधु संत जनों से भी मिलेंगे। सीएम योगी महाकुंभ में बने अखाड़ा सेक्टर भी जाएंगे। इस दौरान अखाड़े के शिविरों में सीएम योगी साधु संतों से मिलकर कुंभ की तैयारी के बारे में पूछेंगे। साथ ही इस दौरान महाकुंभ में चल रही तैयारियों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी करेंगे। कोटा शहर के 2 थाना इलाके में 24 घंटे में 2 कोचिंग छात्र ने खुदकुशी कर ली। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात अंबेडकर नगर में पीजी के रूप में रह रहे कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। सीआई मुकेश मीणा ने बताया कि रात 9 बजे सूचना मिली कि अंबेडकर नगर में जेईई की तैयारी कर रहे पीजी स्टूडेंट गुना मध्य प्रदेश निवासी अभिषेक लोधा ने कमरे में आत्महत्या कर ली। शव मोर्चरी में रखकर परिजनों को सूचना दी गई। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को झुग्गी प्रधानों से मिलेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दूसरी चिट्ठी लिखकर तुरंत मुलाकात का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, जबकि चुनाव आयोग ने सभी प्रक्रियाओं को नियमानुसार बताया है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सफलता आज पूरी दुनिया देख रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि इस साल प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है। उन्होंने संबोधन के दौरान प्रवासी भारतीयों से भारत को प्रमोट करने की अपील की। शंभू बॉर्डर पर पिछले काफी दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्य रेशम सिंह ने शंभू मोर्चा पर आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालात गंभीर होने के बाद राजपुरा सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया जा रहा था।
किसान रेशम सिंह तारण जिले के रहने वाले हैं और पिछले कई दिनों से शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल थे। आज सुबह उन्होंने सल्फास की गोलियां खा ली, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने कहा है कि आपने दिल्ली की जाट समाज को धोखा दिया। दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने 10 सालों से जाट समाज को ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। आपने 2025 में जाट समाज के नेताओं को घर बुलाकर वादा किया था कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार की सुबह बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर जंगल में गोलीबारी शुरू हुई। यह मुठभेड़ नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे जॉइंट ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई। इसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के जवान शामिल हैं। बीजापुर के मुरडांडा गांव में राज्य पुलिस और सीआरपीएफ की 229 बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज भी किया गया। नक्सलियों ने खाली बियर की बोतल में 2 आईडी को तैयार कर उसे प्लांट किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बहुत जल्द अपनी नई फिल्म इमरजेंसी लेकर बड़े पर्दे पर आने वाली हैं। लगभग 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद कंगना की फिल्म रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी एक बड़े विवादित मुद्दे पर आधारित है, जिसके तार अतीत से जुड़े हैं। फिल्म की कहानी 1970 के दशक में लागू हुई इमरजेंसी पर है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी। फिल्म में कई सारे किरदार शामिल हैं, जिसका महत्व उस समय देश में काफी बड़ा हुआ करता था, जिसे आज के समय में काफी टैलेंटेड एक्टर्स ने निभाया है। वरुण धवन स्टारर फिल्म बेबी जॉन के चर्चे खूब हुए थे, लेकिन ये फिल्म आते ही फुस हो गई। पिक्चर को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ी हाइप थी। हालांकि इसके रिलीज होते ही दर्शकों को निराशा हाथ लगी। इस फिल्म में राजपाल यादव ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अब एक्टर ने बेबी जॉन के बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरने को लेकर बात की है। राजपाल यादव का कहना है कि अगर बेबी जॉन रीमेक ना होती तो ये उनके 25 सालों के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। इंटरव्यू के दौरान राजपाल यादव से पूछा गया कि क्या बेबी जॉन के फेल होने की वजह से वरुण धवन डिप्रेशन में है। इस पर राजपाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वरुण धवन बहुत मेहनती एक्टर हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी मूवी चॉइस के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में कनाडा सरकार को बड़ा झटका लगा है। सभी 4 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। कनाडा के सर्रे में जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस मामले ने दुनिया का ध्यान उस समय खींचा जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस ने हत्या का आरोप भारत सरकार के एक एजेंट पर लगाया था। भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। खबर है कि बीजेपी दिल्ली वासियों के लिए फ्री बिजली का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दिल्ली वालों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही पार्टी मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों पर 500 यूनिट तक बिजली फ्री करने की भी योजना बना रही है। बीजेपी लाडली बहन योजना की तरह ही महिलाओं के लिए विशेष योजना का भी ऐलान कर सकती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह मेगा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में आयोजित होगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में होगा, जबकि भारतीय टीम अगले दिन यानी 20 फरवरी को अपना पहला मैच बांग्लादेश से खेलेगी।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी ने टीम घोषित करने की डेडलाइन 12 जनवरी रखी है, यानी इस डेड तक में सभी 8 देशों को अपनी अपनी टीम चुन लेनी है। भारतीय टीम के सिलेक्शन का भी फैंस को इंतजार है। हालांकि टीम सिलेक्शन से पहले फैंस और दिग्गज क्रिकेटर भी अपनी अपनी टीम चुन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।